राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि बोल। तो सबसे पहले पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए सुनते हैं पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर जी बोले कि हे भगवान, अब आप मुझे श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाएं। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी विधि क्या है, सो आप कहिए। श्री मधुसूदन जी बोले कि हे राजन, अब आप शांति पूर्वक श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनिए। इस कथा के सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। द्वापर युग के प्रारंभ में महेश्वती नाम की एक नगरी थी। उस नगरी में महाजित नाम का एक राजा राज्य करता था। वह पुत्रहीन था, इसलिए वह सदैव दुखी रहता था। उसे वह राज्य कष्टदायक प्रतीत होता था, क्योंकि पुत्र के बिना इस लोक और परलोक दोनों में सुख नहीं है। राजा ने पुत्र की प्राप्ति के बहुत यत्न किए, परंतु निष्फल हो गए। जब वह राजा वृद्ध होने लगा तो उसकी चिंता और भी बढ़ने लगी। एक दिन उस राजा ने प्रजा को संबोधन करके कहा कि न तो मैंने अपने जीवन में पाप किया है, न मैंने कभी देवता और ब्राह्मणों का धन छीना है। मैंने प्रजा को सदैव अपनी पुत्र की तरह पाला है। मैंने अपराधियों को सदा दंड दिए हैं। मैंने कभी किसी से राग द्वेष नहीं किया, सबको समान माना है। इस प्रकार धर्मयुक्त राज करने पर भी मैं इस समय महान दुख पा रहा हूँ। क्या कारण है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। राजा महाजित की इस बात को विचारने के लिए मंत्री आदि वन को गए। वहां वन में जाकर उन्होंने बड़े बड़े ऋषियों मुनियों के दर्शन किए। उस स्थान पर वायुवृद्ध और धर्म के ज्ञाता महर्षि लोमस के पास गए। उन सबने जब उन महर्षि को यथा योग्य प्रणाम किया और उनके सम्मुख बैठ गए। उनके दर्शन से सबको बड़ी प्रसन्नता हुई और उनकी विनय करने लगे कि हे देव, हमारे अहोभाग्य है कि हमने आपके दर्शन किए। इस पर लोमेश ऋषि बोले कि मंत्रीगण, आप लोगों के विनय और आपके सद्व्यवहार से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आप मुझे अपने आने का कारण बताइए। मैं आपके कार्य को अपनी शक्ति के अनुसार अवश्य ही करूँगा, क्योंकि हमारा शरीर परोपकार के लिए ही बना है, इसमें किंचित मात्र की संदेह नहीं है। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्री बोले कि हे महर्षि, आप हमारी समस्त बातों को जानने में ब्रह्मा से भी अधिक हैं। आप हमारे संदेह को दूर कीजिए। महेश्वती नाम की पुरी में महाजित नाम का एक धर्मात्मा राजा है। वह प्रजा को पुत्र की तरह धर्मानुसार पालन करता है, परंतु फिर भी पुत्रहीन है। उससे वह अत्यंत दुखी रहता है। हम लोग उसी राजा के प्रजा हैं। हम भी उनके दुख से दुखी हैं, क्योंकि प्रजा का यह कर्तव्य है कि राजा के सुख में सुख माने और उनके दुख में दुख माने। हमको उसके पुत्रहीन होने का अभी तक कारण प्रतीत नहीं हुआ, इससे हम आपके पास आए हैं। जब से हमने आपके दर्शन किए हैं, हमको पूर्ण रूप से विश्वास है कि हमारा कष्ट अवश्य ही दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही प्रत्येक कार्य की सिद्धि हो जाती है। अतः आप हमको प्रजा के रूप में होने का उपाय बताइए। अब आप हमको राजा के पुत्र होने का उपाय बताइए। इस पर लोमेश ऋषि ने एक क्षण के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्मों के कर्म का विचार करने लगे। विचार करके बोले कि हे पुरुषों, यह राजा पिछले जन्म में अत्यंत निर्जन था तथा बुरे कर्म किया करता था। वह एक गांव से दूसरे गांव में घूमा करता था। एक दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन 2 दिन से भूखा था। दोपहर के समय था। जलाशय पर जल पीने गया था। उस स्थान पर उसी समय ब्याई हुई गाय प्यासी जल पी रही थी। राजा ने उसको प्यासी ही भगा दिया और स्वयं जल पीने लगा। हे ब्राह्मणों, इसलिए राजा को यह दुख भोगने पड़ रहे हैं। एकादशी के दिन भूखा रहने के कारण उनको राजा होना पड़ा और प्यासी गौ को हटाने से पुत्र वियोग दुख भोगना पड़ रहा है। इस पर प्रजा बोले कि हे महर्षि, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए कृपा करके आप राजा के पूर्व जन्म के पाप नष्ट होने का उपाय बताइए, क्योंकि उस पाप के क्षय होने से पुत्र की रत्न उत्पत्ति होगी। ब्राह्मण के ऐसे वचनों को सुनकर लोमेश ऋषि बोले कि हे ब्राह्मणों, यदि श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो और उस व्रत का फल राजा को प्रदान कर दो, तो तुम्हारे राजा को पुत्र पैदा होगा। राजा के समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। मंत्रियों सहित समस्त प्रजा महर्षि लोमेश ऋषि के वाक्यों को सुनकर वह प्रसन्नता पूर्वक अपने नगर को वापस आए।
उन सब लोगों ने श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को लोमश ऋषि की आज्ञा अनुसार विधि पूर्वक व्रत किया और द्वादशी को उसका फल राजा को दे दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने पश्चात उसके एक अत्यंत पुत्र पैदा हुए। हे राजन, इसलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा। जो मनुष्य पुत्र रत्न को प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख भोग कर परलोक में भी स्वर्ग मिलता है। इस प्रकार हमारी पुत्रदा एकादशी की कथा समाप्त हुई। तो भक्तों, इसी के साथ मैं आपको बता देती हूँ पारण विधि एवं एकादशी की शुभ मुहूर्त। तो शुभ मुहूर्त शुरू हो रही है रात्रि 26 तारीख दिन शनिवार रात्रि 12 बजे से 27 तारीख दिन रविवार रात्रि 9:30 बजे तक। और पारण विधि है इसका 5:57 से 8:36 तक। तो आपको मैं पारण विधि भी बता दी। और इसी के साथ सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हरि बोल।